अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जबरदस्त निशाना साधा है। सिंधिया ने कहा कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ काम करते हैं, देश की सुरक्षा और विकास की चिंता करते हैं, वहीं राहुल गांधी सिर्फ टिप्पणियां करने तक सीमित है। क्या कहा है सिंधिया ने, आइए आपको इसी तरीके से दिखाते हैं। भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा है कि उनकी सोच टिप्पणियों तक सीमित है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विकास और सुरक्षा वाली सोच रखते हैं। राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री पर नोटबंदी कर अर्थव्यवस्था को तबाह करने के लगाए गए आरोप के बारे में प्रतिक्रिया करते हुए सिंधिया ने ग्वालियर में मीडिया से कहा कि महामारी के वक्त देश की जनता के बीच प्रधानमंत्री ने सुरक्षा का वातावरण बनाया है। अस्पतालों में मरीजों के लिए बिस्तर से लेकर प्लाज्मा और आधुनिक दवाइयों की उपलब्धता कराई है, जिससे लोगों की जान बच सके। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा, एक तरफ विकास और सुरक्षा वाली सोच है, वहीं दूसरी तरफ यह केवल टिप्पणी करने तक सीमित रहने वाली सोच है। सिंधिया ने कहा कि देश की जनता जागरूक है और सकारात्मक सोच के साथ जुड़ी हुई है और जुड़ी रहेगी। मध्य प्रदेश के बालाघाट और मंडला जिलों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों से उपभोक्ताओं को खराब गुणवत्ता वाला चावल देने के बारे में सिंधिया ने कहा, मीडिया ने जिम्मेदारी से कमियां उजागर की और हमारी जिम्मेदारी है कि सिस्टम को सही करके दोषियों पर कार्रवाई करें। दोनों मिलकर लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधते हुए सिंधिया ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 15 महीने सरकार रही। जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तब वह और कांग्रेस के दूसरे नेता ग्वालियर चंबल अंचल में आए ही नहीं। सिंधिया ने कहा कि अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना वायरस और बाढ़ जैसी आपदाओं का सामना करते हुए काम कर रहे हैं। इसके बावजूद हर विधानसभा सीट पर 200 से 300 करोड़ रुपए के विकास कार्य स्वीकृत हुए हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में परिवीक्षाधीन आईपीएस अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड-19 के इस दौर में पुलिस का एक मानवीय पक्ष सामने आया। प्रधानमंत्री ने इन अधिकारियों को नसीहत दी कि खाकी का आदर करना चाहिए, खाकी पर गर्व होना चाहिए, खाकी का रौब नहीं दिखाना चाहिए। आइए आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में क्या कहा है। कोरोना काल में मानवता के जो काम हुए हैं उसको अगर हम लिख लें, फिर उसको ऑनलाइन व्यवस्था करें, आप देखिए ये एक आपकी बहुत बड़ी अमानत बन जाएगी। और फिर पुलिस विभाग में पुराने लोग होंगे वो भी, जो नई पीढ़ी होगी वो भी, और भविष्य की पीढ़ी होगी भी, उसको भी लगेगा कि मानवीय व्यवहार की ताकत बहुत बड़ी होती है। और मुझे विश्वास है कि इस कोरोना कालखंड में आप लोग, क्योंकि उसी समय आपको फील्ड में जाने का मौका मिला, लेकिन आपके सामने वही काम रहा। आप उसमें से जो अच्छी बातें हैं लोगों को पहुंचाएंगे, और खाकी के प्रति गर्व होना ये बहुत अनिवार्य है। खाकी से रौब नहीं, खाकी से गर्व होना चाहिए। खाकी के सम्मान को मैं कभी झुकने नहीं दूंगा। जितना भाव मेरे मन में तिरंगे के प्रति होता है, वैसा ही भाव मेरे भीतर मेरे यूनिफॉर्म के लिए भी होना चाहिए। उधर दिल्ली से सटे हरियाणा के मुरथल में अमरीक सुखदेव ढाबा बहुत लोकप्रिय है। जो चाहे हम छात्र छात्राओं की बात करें, चाहे परिवारों की बात करें, सब लोगों का वीकेंड पे या अगर कोई कहीं जा रहा है उस मार्ग से तो अमरीक सुखदेव ढाबा पे जरूर रुकता है। वहाँ के पराठे जो मक्खन डाल के देता है या अन्य जो उसके व्यंजन हैं वो काफ़ी लोकप्रिय हैं, लोग उसका स्वाद चखना भूलते नहीं हैं। लेकिन 65 कर्मचारी सुखदेव अमरीक ढाबा के कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, जिसके बाद ढाबे को सील कर दिया गया है। आइए आपको दिखाते हैं पुलिस अधिकारी क्या बता रहे हैं।
जानकारी अभी मिली है हेल्थ ऑफिशियल से, तो उसके अनुसार सुखदेव ढाबे से जो मुलाजिम जो काम करते हैं वहाँ पे, तो उसमें 65 लोगों को कोरोना पॉजिटिव उन्होंने अभी हमें जो सूचना दी उसके अनुसार 65 लोगों को कोरोना। गोहाना जो पुलिस स्टेशन उसके आए थे 18 जो पुलिसकर्मी थे, ये भी काफ़ी मूवमेंट उस तरफ बढ़ा था पीछे, तो इधर उधर काफ़ी आवागमन की वजह से वहाँ भी मुलाजिम पॉजिटिव है तो उनको आइसोलेट कर दिया गया है। सिमिलरली जो ढाबे के केसेज आए उनको भी आइसोलेट कर दिया गया है, और एसडीएम और जो भी फील्ड की जो टीम्स हैं उनको हिदायत कर दी गई है कि जो भी कंटेनमेंट मेजर्स हैं उनको स्ट्रिक्टली एनफोर्स करें।